Welcome back to our YouTube channel Study Classes, and in this video we are going to start with Python strings, that what are basically strings are. ठीक है, so let's make a file.4.py. Today is our fourth tutorial on the Python playlist, and today we are going to start with Python strings and all the operations that we can perform on a string. Okay, so let's start. What is string? Strings in Python are surrounded by either single quotation marks or by double quotation marks. ठीक है, so like print hello. Okay, we can write with the single quotation mark also, like print hello, and the output of both print functions are same. Okay, so here are the outputs of both. Okay, so this is an example, like we can write any of the string in double quotation marks or in the single quotation marks also. Okay, so now how to assess, we are going to apply some operations on these strings. Okay, so assigning string to a variable. Okay, अच्छा, जब भी यहाँ पे हमने ऊपर क्या करा हुआ है, सीधे हमने कोई भी स्ट्रिंग लिया और उसे हमने प्रिंट करवाया, किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी वेरिएबल में हमने प्रिंट नहीं करवाया. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी हमने एक स्ट्रिंग लिया लाइक हेलो एवरीवन. ओके, एंड वी आर असाइनिंग दिस स्ट्रिंग इनटू द वेरिएबल विच इज़ ए. एंड नाउ अब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे. ठीक है, ऊपर हमने डायरेक्टली ही स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया था. ठीक है, hello everyone, this is the output. Okay, so basically these both differentiate कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ तो प्रिंट फंक्शन में सीधे अपनी स्ट्रिंग दे दी. ठीक है, तो यहाँ फिर हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के उस वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे. ठीक है, बोथ फंक्शन इक्वली, मतलब कि दोनों का फंक्शन सेम ही होगा. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव हाउ टू असाइन. यहाँ पे हो गया असाइन कैसे करते हैं स्ट्रिंग को. एंड नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन, दैट हाउ टू असेस द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है, बेसिकली हर एक स्ट्रिंग का कुछ इंडेक्स नंबर होता है, एंड बेस्ड अपॉन अ इंडेक्स नंबर वी आर गोइंग टू असेस दैट पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, सो प्रिंट फंक्शन यूज़ करा, और जो ए क्या है, हमारा वेरिएबल का नेम जिसमें हमने स्ट्रिंग को स्टोर करवाया, एंड वी आर गेटिंग द इंडेक्स 2. सो इंडेक्स 2 पे क्या है, L, and we have the output as L. So now let's print the another element of 0th index, which is we have the H as a 0th index in the string. So here we have the output as H. Okay, so now let's move to the another operation of the string, which is traversing each and every element of a word. हाँ, अब हम क्या करेंगे, वर्ड के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे बाय यूजिंग द फॉर लूप. ठीक है, सो वी हैव द फॉर लूप बाय विच वी कैन ट्रेवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ वर्ड. ओके, सो टू ट्रेवर्स अ वर्ड बाय यूजिंग फॉर लूप. ठीक है, सो हियर्स द कोड फॉर एक्स इन एप्पल. ठीक है, एक्स क्या है, एप्पल है, एप्पल का एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को हमने एक्स से डिनोट करा है. एंड एप्पल के नीचे ये जो आ रही है लाइन, कर्व्ड लाइन, वो बेसिकली डिनोट्स कि हमने इसको डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं डाला. एंड नाउ इट्स ओके, एंड प्रिंट करेंगे हर एक एलिमेंट ऑफ एक्स. एंड हियर वी हैव द आउटपुट लाइक ए डबल पी एल ई, मीन्स कि एप्पल के हर एक एलिमेंट को अलग अलग से प्रिंट लिखा होगा यहाँ पे. हियर्स द आउटपुट, एक मिनट, यस, ए, एंड अलग अलग करके हर एक एलिमेंट को प्रिंट करा है बाय यूजिंग द फॉर लूप. ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ द स्ट्रिंग, विच इज लाइक फाइंड द लेंथ ऑफ द. हम सेम क्या करेंगे, पहले ऊपर जो हमने डिक्लेयर करा है हेलो एवरीवन, सेम स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे, कॉपी करा हमने, एंड अब इस पे सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे. सबसे पहले तो हम इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करते हैं, लाइक लेंथ ऑफ ए.
ठीक है, लेंथ फंक्शन को लगा के, ठीक है. सो वी हैव द 17 एज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. नेक्स्ट ऑपरेशन बेसिकली अब हम स्लाइसिंग करेंगे. स्लाइसिंग क्या करता है कि हमें इट विल रिटर्न अ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स. हमें कुछ पर्टिकुलर रेंज तक के कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाता है. ठीक है. सो यहाँ पे जो स्लाइसिंग का सिंटेक्स होता है, एक हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स होता है एंड उसके बाद हम कॉलन को यूज़ करके नेक्स्ट में प्रिंट करवाते हैं स्टॉप का इंडेक्स. मतलब कि हमें स्टार्ट एंड स्टॉप कहाँ से कहाँ तक करवाना है. सो 2:5 का मीन्स 2 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, सेकेंड इंडेक्स पे एल आता है एंड उसके बाद फिफ्थ इंडेक्स पे जाके वो स्टॉप आ जाएगा. ठीक है. सो वी हैव द आउटपुट एज LLO. नेक्स्ट वी हैव सेम स्लाइसिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे ए पर. सो हमने आगे जो स्टार्ट इंडेक्स वो नहीं दिया, सो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्टिंग से ही प्रिंट करेगा टिल देन 5 तक. सो इट्स प्रिंटिंग द हेलो. ओके. अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला इंडेक्स नहीं देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी ही स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा एंड वी विल जस्ट गिव ओनली द स्टार्ट इंडेक्स. So here we are printing 2: nothing. ठीक है. So it will go till the last. 2 से स्टार्ट होके सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होके लास्ट तक जाएगा and it will print that output. So now let's perform some another operations. We have like upper function and we have another is lower function. सो अपर एंड लोअर फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को अपर केस एंड लोअर केस में कन्वर्ट करेगा. ओके. सो ए डॉट अपर यहाँ पे फंक्शन है, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस भी आएंगे अपर फंक्शन. ठीक है. सो नाउ द आउटपुट ऑफ दिस इज हेलो एवरीवन एंड दिस इज प्रिंटिंग इन द अपर केस. ओके. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ दैट. एंड अगर हमें लोअर में करवाना है तो वी आर प्रिंट ए डॉट लोअर. ठीक है. तो यहाँ पे लोअर फंक्शन में आउटपुट क्या है इसकी, लोअर केस में सारे प्रिंट हो जाएंगे जितने भी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स होंगे. ओके. सो दीज आर सम ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द स्ट्रिंग एंड अनदर वी हैव रिप्लेस फंक्शन. ठीक है. सो बेसिकली रिप्लेसिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है कि हमने कुछ एलिमेंट्स के स्ट्रिंग के कुछ एलिमेंट्स को रिप्लेस करके किसी अनदर अल्फ़ाबेट से हमने रिप्लेस करने हैं. लाइक मैंने एच को रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ एम से करें या फिर अनदर एलिमेंट यू. ठीक है. कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो जिससे आपने रिप्लेस करवाना है. सो हियर्स द आउटपुट. ओके. सो रिप्लेस फंक्शन यूज़ करके जिसको करवाना है और जिसके साथ करवाना है, दैट्स द सिंटैक्स ऑफ रिप्लेसिंग. ओके. सो नाउ लास्ट क्या है, लास्ट ऑपरेशन इज टू कंकैटिनेट, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन. सो कंकैटिनेशन क्या करता है, बेसिकली कंबाइन करता है दो स्ट्रिंग्स को बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर. ठीक है. सो दो हमने वेरिएबल्स लिए, एक हेलो एंड एक फ्रेंड, दोनों को हमने कंकैटिनेट करवाना है एंड वी हैव द अनदर वेरिएबल सी, उसमें हम दोनों को कंकैटिनेट करवा रहे हैं ए प्लस बी करके. ठीक है. प्लस ऑपरेटर की यूज़ करके एंड प्रिंटिंग द सी. सो यहाँ पे इसकी आउटपुट आएगी हेलो फ्रेंड. ओके. सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रिंग्स एंड सम operations that we have to perform on strings. Okay. So meet in the next tutorial. Thank you.